किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के लिए जो कार्य का प्रारंभ होता है, उसका सही वक्त यही वक्त होता है। अर्थात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस सामर्थ्य और साधना से हमें लग जाना चाहिए, उसे तुरंत किया जाना चाहिए। उसे आज करेंगे, अभी करेंगे, कल करेंगे, इस तरह का जो टाइम टेबल हम बनाते रहते हैं, उसमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का जो सार्थक प्रयास होना चाहिए, वह हम कभी भी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर लक्ष्य को पाना है तो तत्काल अपने कार्य में लग जाना होगा। अब हमें राम मंदिर मिल गया है और अयोध्या दैदीप्यमान नव अयोध्या भव्य अयोध्या तैयार हो गई है और आगे भी उसमें नए सितारे जड़े जाएंगे और वह अपने भव्यतम रूप में हमारे सामने आएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, या हम एक नागरिक के तौर पर कैसे हैं और कैसा बर्ताव करते हैं, अब इसका भी परीक्षण हमें ही करना होगा। आखिर कब तक हमें डंडे से हाँका जाता रहेगा, ऐसे चलिए, ऐसे रहिए, यहाँ कूड़ा फेंकिए, ऐसे व्यवहार करिए। अब हमें अपने जीवन में अधिक अनुशासित तरीके से व्यवहार करना होगा, हमें संयम भी दिखाना होगा। सोचिए, धर्म स्थलों पर या कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जब हम जाते हैं तो महज हम एक भीड़ बन जाते हैं। एक अनुशासित और संयमित नागरिक की भूमिका हमें अपनी पहचाननी होगी और वैसा ही व्यवहार करना होगा। सोचिए, मंदिरों में या धर्म स्थलों पर महज हम भीड़ बन जाते हैं और धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले हमें पहुंचना है, और इसके लिए बाकायदा जुगाड़ लगाने लग जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ भी रिश्वतखोरी शुरू कर देते हैं। पुजारी, पंडितों और दूसरे सुरक्षा कर्मियों को भी पैसे वैसे देकर, अपनी पहुंच और ताकत बताकर इधर उधर से लाइन में घुसकर सबसे पहले देवता के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति से बचिए। जब भी आप किसी धर्म स्थल पर, तीर्थाटन पर जाते हैं तो थोड़े सा अपने अंदर धैर्य और संयम को प्रदर्शित करिए। या यूं मानिए, जब तक आप उस तीर्थ स्थल पर मौजूद रहते हैं, यह वक्त आपकी अपनी साधना का वक्त है, जहां आप स्वयं को ढूंढेंगे। मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं और लाइन में जो लाइन धीरे धीरे चल रही है और देवता तक, उस मूर्ति तक, उस विग्रह तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपको ध्यान करना है। खड़े होकर ही माला ले लीजिए और जप कर लीजिए। राम राम का 108 बार जाप कर लीजिए, या जितनी बार भी हो सके। जिस मंदिर में हैं, जिस भी प्रतिमा के समक्ष आप पहुंचने वाले हैं, उनके नाम का जाप कर लीजिए और देखिए, कुछ और भी पुण्य आपको मिल जाएगा। ध्यान करने की यह भी एक स्थिति हो सकती है और आप धक्का मुक्की नहीं करेंगे, एकदम आम बन जाएंगे। यह खास बनने की जो कोशिश होती है, यह बड़ी घातक होती है। सोचिए, ईश्वर का दर्शन करने आए हैं, स्वयं को समर्पित करने आए हैं, तो मंदिर में जब आप पहुंचते हैं तो वहां भक्त और दास के रूप में आपको जाना है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ और आपके चरणों में खुद को समर्पित करने आया हूँ। और सोचिए, देखिए, फिर अपने में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं। लेकिन मंदिर में पहुंचे, वहां भी धक्का मुक्की, जुगाड़ और बाकी चीजें आप करने लगे। आप सेवा भाव से वहां जाइए और सफाई के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वह काम करिए। कहीं गंदगी हो रही है तो आप उसकी स्वच्छता पर अपने को लगाइए और खुद थोड़ी सी सफाई में लग जाइए। कुछ लोग बड़े बड़े धर्म स्थलों पर पहुंचते हैं और वहाँ सुविधा चाहिए उनको, मतलब लग्जरी चाहिए। लगता है जैसे किसी रिसोर्ट या होटल में आए हुए हैं। ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। अरे भाई, जब आपको इतनी ही शिकायत है और आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो मंदिर में आने की क्या जरूरत थी। आपको किसी बड़े होटल में जाना चाहिए था, जहाँ पैसा देते ही आपको सारे सुख साधन मिल जाते और आपकी संपन्नता की वहाँ कद्र भी होती है, क्योंकि हर चीज के लिए वहाँ पैसा दिया जाता है और आपको सुविधा मिलती है। और आप मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर भी अपने रसूख को बनाए और बचाए रखना चाहते हैं, जबकि मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पहुंचते ही आपको आम हो जाना है।
आपको समर्पित हो जाना है, उन्हीं आम लोगों की लाइन में लग जाना है। आपके धन और बल को बाहर मंदिर प्रांगण में ही छोड़कर आ जाइए, एक सामान्य आदमी बन जाइए, थोड़ी सी साफ सफाई करिए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, बातें करिए, असहज होइए, थोड़ी सी साधना करिए, थोड़ी सी तपस्या करिए, थोड़ा सा कष्ट भी सहिए, क्योंकि आने जाने और दर्शन प्रक्रिया में जो वक्त लगता है वही आपके साधना का वक्त है। अब आप मंदिर गर्भगृह में देवता के साथ विराजमान हो जाना चाहते हैं, आप वीआईपी हैं, आप मूर्ति को स्पर्श करना चाहते हैं, आप स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं, भाई इससे मुक्त हो जाइए। थोड़ा सा भक्त और दासत्व के भाव में आइए और देवी देवताओं के दर्शन करिए। देखिए कितना दिव्य और आसान हो जाएगा, क्योंकि वीआईपी बनने के चक्कर में बाकी लोगों की सुविधाएं आप कैसे खंडित कर देते हैं, तार तार कर देते हैं, और आपको सुविधा देने के चक्कर में जो वहाँ की व्यवस्था होती है वह कैसे चरमरा जाती है। और आम लोगों से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कब क्या बर्ताव करेंगे, क्योंकि अनुशासन को तोड़ना ही उन्होंने अपना परम कर्तव्य बना लिया है। तो ऐसे आम लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप भीड़ मत बनिए, भक्त बनिए, दासत्व का भाव ले आइए जब आप तीर्थाटन पर जाते हैं। और यूं धक्का मुक्की करना, वीआईपी लोगों के दर्शन करने के लिए लाइन तोड़ना, भीड़ बन जाना, इससे भी बचिए। एक जगह किनारे आराम से खड़े रहिए, लोग आएंगे जाएंगे, जाने दीजिए। आप जिन्हें वीआईपी समझ रहे हैं वो भी आप ही की तरह, आप ही जैसे हैं, हाड़ मांस के ही बने हुए हैं। उनके लिए इतना परेशान मत होइए, आराम से खड़े रहिए, आने जाने दीजिए। अब देखिए जो सिनेमा कर्मी होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके आगे पीछे आप इतना दौड़ने लग जाते हैं, आप अपने आप को इतना महत्वहीन क्यों मान लेते हैं? आप भी महत्वपूर्ण हैं और आप भी उतने ही बड़े स्टार हैं। अरे भाई, आप सिनेमा में नहीं हैं, आप बड़े मंच पर नहीं हैं, आप अपने घर में, आपकी उतनी ही प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है। तो उसके साथ हमें आपको जीना है और स्वच्छता की आदत लानी है और भीड़ बनने से बचना है। जहाँ भी जाइए थोड़ा संयमित रहिए। जो लोग आगे लाइन में लगे हैं पहले उनको अपना काम कर लेने दीजिए, फिर आपका भी नंबर आएगा। उस दौरान थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए, आराम से खड़े रहिए और कुछ चीज़ें सोचिए। आजकल तो मोबाइल भी आपके पास है, व्यस्त रहने के लिए पर्याप्त साधन है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते रहिए। कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और जीवन में नई नई उपलब्धियां हासिल करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।